शख्स का शव मिला है, बॉडी मिली है, उसे उसके घर तक पहुंचाने के लिए, परिजनों तक पहुंचाने के लिए देखिए किस तरह से कांधे पर उठाकर इस बॉडी को उसके घर वालों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि बर्फ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर ना तो गाड़ी आ सकती है, ना ही स्ट्रेचर आ सकता है। और ऐसे में एक चारपाई के सहारे से लोगों ने कांधा लगाकर इस बॉडी को उसके जो परिजन हैं, जो घर वाले हैं, वहाँ तक पहुँचाया है। तो दूर दूर तक जहां तक आप देखोगे कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ बर्फबारी हो रही है, और इस भारी बर्फबारी की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी ठप होकर रह गई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक के बाद एक तस्वीर कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ पे आप बहुत तेज नहीं चल सकते हैं, खतरा बहुत ज्यादा रहता है, गाड़ियां तो फिसलती ही हैं, और आप भी अगर बर्फ पर चलेंगे तो जहां पर बर्फ ज्यादा जमी होगी वहां पर फिसलन बढ़ जाती है, और पैर रखते ही बहुत तेजी से पैर फिसलता है। इस वजह से बहुत आराम से चलना होता है। और हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को हर मदद पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। ऐसे में 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि अलग अलग जगहों पर किस तरह से जो लोकल पुलिस है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और उधर श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बर्फबारी का दौर जारी है। हालात इतने बुरे हैं, इतने खराब हैं कि यातायात ठप पड़ चुका है। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें, यह तस्वीर आप देखिए, लगातार बर्फबारी यहां पर हो रही है, और बर्फबारी की वजह से रास्ते पूरी तरह से गीले हैं, और रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल इस तरह के हालात में हो जाता है। ऐसे में जो गाड़ियां चलती हैं उनमें फिसलन इतनी ज़्यादा होती है, और एहतियातन इसी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। आप देखिए इन 3 तस्वीरों में आप देखिए, और तीनों तस्वीरों में आप देखिए कि बर्फबारी हो रही है, और किस तरह से जो तीसरी तस्वीर है या दूसरी तस्वीर में आप देखिए डल झील के जो शिकारे हैं उन पर भी बर्फ जमी हुई है। तीसरी तस्वीर में आप देखिए जो पेड़ पौधे हैं उस पर बर्फ जमी हुई है। पहली तस्वीर श्रीनगर की, यहाँ पर भी बर्फ पूरी तरह से जमी हुई है, गाड़ियों के ऊपर बर्फ जमी हुई है। तो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ कश्मीर में एक तरह से नजर आ रही है। यानी लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं इस बर्फ की वजह से, और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे और जानवर जो हैं वो भी इस बर्फबारी की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। रास्तों में जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि बर्फबारी के बाद रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बर्फबारी के बाद फिसलन बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे में जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, अब श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू जो नेशनल हाईवे है उसे बंद कर दिया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है, जब मौसम बेहतर होगा, बर्फबारी रुकेगी तो नेशनल हाईवे को खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर जम्मू हाईवे को बंद कर दिया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के काजीगुंड के इलाके के आसपास, और आप देख सकते हैं यहाँ कुलगाम पुलिस मुतारिक, और आप देख सकते हैं कुलगाम पुलिस की जितनी टुकड़ियाँ हैं कहीं ना कहीं ब्रीफिंग, और ये आप देख रहे हैं कि जो जम्मू से श्रीनगर जाने वाली या श्रीनगर से जम्मू जाने वाली गाड़ियां जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ट्रैफिक फिलहाल बंद है। और जो कम्यूटर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनसे कहा जा रहा है कि इस हाईवे पे फ़िलहाल सफ़र ना करें, क्योंकि अभी जो ये शाहराह है वो बिल्कुल बंद है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए। ये आप देख सकते हैं वापस जो है इनको मोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं इनकी सेफ्टी के लिए, और यही वजह है फ़िलहाल अभी कुलगाम पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की अगर हम बात करें हाईवे पे मुतारिक है। ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ कुलगाम पुलिस के साथ साथ यहाँ CRPF की टुकड़ियाँ तैनात हैं। हाईवे बिल्कुल बंद है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए, और बर्फ़बारी अभी जारी है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि बर्फ़बारी बिल्कुल जारी है। हल्की फुल्की बर्फ़बारी अभी इस हाईवे पे जो निचले वाले इलाके हैं वो हो रही है, लेकिन ऊपरी वाले इलाकों की अगर हम बात करें, नवीगा टनल के आसपास या काजीगुंड के ऊपरी इलाके वाले की बात करें तो यहाँ जमकर बर्फ़बारी हो रही है। इसी के साथ साथ अगर हम
अनंतनाग और कुलगाम की बात करें तो अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी। उसी के साथ साथ कुलगाम के पहाड़ी इलाकों में अभी तक 2 से 3 फुट बर्फ जो है वो फिर से दोबारा जमा हो गई है, जबकि जो निचले वाले मैदानी इलाके हैं यहाँ पर भी बर्फबारी जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ जो एक्टिविटीज़ हैं ये हाईवे पे आप देख रहे हैं 26 और 27 की पेशगोई की गई थी और एन उसी मुताबिक अभी ये जो बर्फबारी है ये अभी भी जारी है। जहूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नेशनल हाईवे काजीगुंड। और उधर बडगाम में भी बर्फबारी ने राहगीरों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बर्फ इतनी है कि सड़कों पर लोगों के वाहन तक फिसल रहे हैं, जिससे राहगीरों की चिंता बढ़ गई है। तो बडगाम में काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और अब ये तस्वीर आप बडगाम की देखिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लोगों के घरों की छतें जो हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं, गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं, पेड़ पौधे बर्फ से ढके हुए हैं, रास्तों पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और रास्तों पर बर्फ होने की वजह से चलना भी मुश्किल हो गया है। गाड़ियों में इतनी ज्यादा फिसलन बर्फबारी की वजह से हो रही है कि लोग इस पर अपनी गाड़ी लेकर निकल नहीं सकते हैं। तो ये बडगाम की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं और यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बडगाम मेन चौक में मौजूद है, जिस तरह आपको मालूम है महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी और उस पेशन गोई के ऐन मुताबिक ताज़ा बर्फबारी हुई। यहाँ पर आपको मंजर दिखाएंगे क्योंकि ये यहाँ का हाल है। यहाँ पर आप देखिए बडगाम में गाड़ियों को किस तरह से निकाला जा रहा है, क्योंकि बर्फबारी के बाद फिसलन पैदा हुई है और गाड़ियों को चलने में मुश्किलात का सामना है। ये देखिए यहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल बडगाम के जो स्वीपर्स है, लोग हैं, वो यहाँ पर किस तरह से गाड़ियों को निकालने में मदद कर रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि गाड़ियों को निकलने में यहाँ पर चलने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये जो बडगाम मेन चौक से डीसी ऑफिस की जानिब रोड जाता है, इसमें चढ़ाई है और चढ़ाई में फिसलन पैदा होती है और फिसलन की वजह से गाड़ियों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ फंसी है और इन गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुबह ही ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर बर्फ तो हटाई गई थी, लेकिन फिसलन पैदा हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना है। ये देखिए, क्योंकि ये लोग अभी जो इसकी लेयर है वो भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बर्फबारी हो रही है, लेकिन बर्फबारी की वजह से जो ये रास्ता है क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये देखिए किस तरह से गाड़ियों को धक्का दे के निकाला जा रहा है। हालांकि जिस मैंने पहले ही कहा, महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी और उस पेशन गोई के ऐन मुताबिक ये बर्फबारी हुई, ताज़ा बर्फबारी हुई और उसके बाद यहाँ पर फिसलन पैदा हुई है। गाड़ी अब एहतियात से चल रही है, उतरने में अब आसानी हो रही है, लेकिन चढ़ने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ पर आई क्योंकि ये मुश्किल का सामना कर रही है चढ़ने में। ये देखिए किस तरह से फिसल रही है और अब ये लोग यहाँ पर आए हैं, इसकी मदद कर रहे हैं और इसे चलने में मदद फराहम कर रहे हैं। और सुबह से ही यही हाल यहाँ पर रहा। इससे पहले यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी फंसी थी, उसको भी निकाला गया है, उसको भी यहाँ पर उसकी भी मदद की गई है। ये देखिए, क्योंकि जिससे मैंने पहले ही कहा, महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई थी उसके ऐन मुताबिक ये बर्फबारी हुई और बर्फबारी की वजह से जो आम जिंदगी है वो मुतासर हुई है। हालांकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर ये जो सिलसिला है बर्फबारी का ये शुरू रहेगा। बडगाम में हालांकि कुछ इंच बर्फ अभी जमा हुई है, लेकिन जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर अच्छी खासी जो बर्फ है वो जमा हुई है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और उधर अनंतनाग जिले के मैदानी इलाकों में भी हिमपात जारी है, बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसलिए विभाग लोगों की मदद में जुटा हुआ है। जहां सड़कों पर बर्फ जमी है, वहीं समय समय पर बर्फ हटाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। तो ये तस्वीर अनंतनाग जिले की है, जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और आप देखिए कि गली मोहल्लों में रास्तों पर किस तरह से बर्फ जमी है। जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी बर्फ से ढकी हुई हैं और इक्का दुक्का लोग ही रास्तों पर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि जमकर बर्फबारी हो रही है। मार्केट पूरे बंद है, दुकानें बंद हैं। लोगों से भी, इंतजामिया ने भी कहा है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और एहतियात बरतें। मौसमियात की ऐन पेशगोई के मुताबिक कल शाम से ही
ज़िला अनंतनाग के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी शुरू हुई। आप ये देख सकते हैं, इस वक्त हम अनंतनाग के मसरूफ़ तरीन बाज़ार लाल चौक में मौजूद हैं, घंटाघर के करीब। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ बर्फ़ जो है अभी भी गिर रही है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये आप देखिए, बर्फ़ अभी भी गिर रही है। और हम आपको बताएं कि कल शाम से ही बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया था और ये अभी भी बदस्तूर जारी है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में जो है बहुत कम बर्फ़ गिरी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इस बार जो है हैवी स्नोफॉल हुआ है। और इस बीच खबर अगर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से, तो हम आपको बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि कई जगहों पे पस्सियाँ गिराई हैं और लैंडस्लाइड्स की वजह से इस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है उसमें खलल पड़ा है। और ट्रैफिक हुकाम ने इस हाईवे पर सफ़र करने से मना किया है, एडवाइजरी को फॉलो करने को कहा गया है। इस बीच अगर हम जनूबी ज़िला अनंतनाग और कुलगाम की बात करें तो यहाँ पर भी ऊपरी इलाकों में और जो निचले वाले इलाके हैं यहाँ पे जमकर बर्फ़बारी हुई है। और इसके साथ साथ अगर हम इंतज़ामिया की बात करें, पुलिस की बात करें, तो पुलिस और इंतज़ामिया ने पहले ही हेल्पलाइन्स जो हैं वो उनके नंबरात इजरा किए हैं। किसी भी सूरत हाल में, एमरजेंसी सूरत हाल में लोगों से कांटेक्ट करने को कहा गया है। और ऐसे में बर्फ़ हटाने का काम आज सुबह से ही शुरू किया गया। अनंतनाग के मैदानी इलाकों में भी और पहाड़ी इलाकों में जो प्रायोरिटी नंबर 1 रोड्स हैं उनको क्लियर किया गया है। उसी तरह से कुलगाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी नंबर 1 के रोड्स को जो है वो क्लियर किया गया है। मकामी म्यूनसिपैलिटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ R&B, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स जो मुतहरिक हो गए हैं। और इस बीच हम आपको यही बताया कि बर्फ़बारी चूँकि अभी जारी है, ये आप देखिए हल्की फुल्की बर्फ़बारी दोबारा शुरू हो गई है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं विजुअल्स के द्वारा बर्फ़बारी शुरू हो गई है। और ऐसे में ये बर्फ़बारी एज़ पर जो महकमा मौसमियात हैं उनके मुताबिक ये बर्फ़बारी जो है अगले घंटों में भी जारी रह सकती है। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। और उधर मागाम में भी बर्फबारी का रौद्र रूप देखने को मिला है। ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं, आइए आपको मागाम से ही हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में करीब 1 से 2 फीट ताज़ा बर्फ गिरी है। बालाई इलाकों में पहले ही 4 दिन पहले हैवी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और कई सड़कें अब बंद हो चुकी हैं। फिलहाल बर्फबारी इस वक्त जारी है। इस बार मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। श्रीनगर में इस सीज़न की पहली बर्फबारी हुई। हालांकि हल्की बर्फबारी श्रीनगर में देखने को मिली, लेकिन बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुपाया हो, कुपवारा हो, मच्छिल, केरन, टंगड़ार, उड़ी के इलाके हों, वहाँ पे भारी बर्फबारी हुई है। जबकि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में पहले से ही भारी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब ताज़ा बर्फ़ फिर से गिरी है। तो बर्फबारी के कारण टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोशन मिल रही है। लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं जो गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम का रुख कर रहे हैं। फिलहाल मौसमी विभाग का कहना है कि कल तक बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। और उधर डोडा जिले में भारी बर्फबारी ने एक बार फिर स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खारा तहसील के इलाके में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिसके कारण मुख्य सड़कें पूरी तरह बंद हो गई हैं। ऐसे में एक बीमार महिला मरीज की हालत